हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूं उस इन्फॉर्मेशन से आपको पूरी तरह से एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे अपने रिजल्ट को लेके परेशान हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि यार हमारी लाइफ आगे बेकार हो गई है, तो आपको इस रिजल्ट से भी बेहतर नंबर लाने का लास्ट चांस मिल रहा है। और वो लास्ट चांस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। मैं आपको सिर्फ 5 से 6 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ और आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ। इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, सुनिए। अगर आप अपने एग्जाम के मार्क्स जिनकी यानी कंपार्टमेंट आई है, जिनको इंप्रूवमेंट देना है, अगर वो सीबीएसई बोर्ड से नहीं देना चाहते हैं तो वो बच्चे अपना एग्जाम एनआईओएस बोर्ड से दे सकते हैं। एनआईओएस बोर्ड भी एक सीबीएसई की तरह बोर्ड होता है। एनआईओएस बोर्ड एक सीबीएसई की तरह बोर्ड होता है। अगर आपको लग रहा है कि सीबीएसई से आपको मार्क्स कम मिले हैं, तो एनआईओएस बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें सफलता यानी कि पास होने की पूरी गारंटी होती है। और आप अभी तक इसमें कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। इसका मैटर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सुन लीजिए, इसकी थोड़ी जानकारी है। आप अगर मान लीजिए सीबीएसई के स्टूडेंट हैं और आपकी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है, ध्यान देना मेरी बात को, तो आप उन 2 सब्जेक्ट के पेपर सीबीएसई बोर्ड से ना देके आप एनआईओएस बोर्ड से आप इसके एग्जाम देंगे, तो आपको अभी इसी हफ्ते में पास कर दिया जाएगा। और आपका क्वेश्चन पेपर भी वही सिलेबस है, वही सारी चीजें रहेंगी जो भी आप अभी पढ़ के आए हैं। लेकिन एनआईओएस बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो बड़ा ईजी होता है। इसीलिए अगर आप सीबीएसई से एग्जाम देना नहीं चाहते हैं तो आप एनआईओएस बोर्ड है, आप इससे एग्जाम देना चाहें तो इससे एग्जाम दे लें। इसका प्रोसीजर क्या है मैं उसको आपको बता देता हूं। सपोज करो बच्चों, आपके मान लीजिए मैथ और साइंस में आपका ई ग्रेड आ रहा है। मैं पहले 10th वालों की बात कर लेता हूं, फिर 12th वालों की बात करूंगा। अगर आपका मैथ और साइंस में ई ग्रेड आ रहा है, यानी कि आपकी कंपार्टमेंट आ रही है क्लास 10th वालों की, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए आप सीबीएसई से दोबारा पेपर देना चाहेंगे, दोबारा पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एनआईओएस से बोर्ड से आप दोबारा पेपर देना चाहते हैं या पहली बार पेपर देंगे एनआईओएस बोर्ड से, तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो इसमें बच्चों ये है कि 2 सब्जेक्ट की तो कंपार्टमेंट है, याद रखना बच्चों आपकी। लेकिन आपके पास सपोज करो 5 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एनआईओएस बोर्ड जो होता है आपकी मार्कशीट से उठा लेगा। मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी, इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स ये बोर्ड आपकी मार्कशीट से उठाकर, क्योंकि आप इसमें पास हो गए हैं, तो वो मार्क्स आपको इसमें ऐसे की ऐसी दे दिए जाएंगे। जो भी आपको मार्क्स है, इसकी मार्कशीट अलग आती है, आपको सब कुछ इसका अलग मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि आपको 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट भरनी है एनआईओएस बोर्ड से। तो आपको जिन आप 3 सब्जेक्ट में पूरी तरह से पास हैं, तो एनआईओएस बोर्ड जो होता है आपका, एनआईओएस जो बोर्ड होता है, ये आपके उन 3 सब्जेक्टों के मार्क्स को ऐसे उठा लेगा जो भी आपकी मार्कशीट में आए हैं। उसके बाद इन 2 सब्जेक्ट के आपके पेपर कराएगा एनआईओएस बोर्ड, और जब आपके 2 सब्जेक्ट में आप क्लियर अच्छे नंबर लाएंगे तो वो आपको यहाँ पर फिर वो ऐड कर देगा। मैथ और साइंस, इनमें मान लीजिए आपके 50-50 आ जाते हैं या 60-60 आ जाते हैं, या जितने भी आपके नंबर आते हैं, जिनकी भी आप कंपार्टमेंट देना चाहेंगे, वो कंपार्टमेंट के जब आपके मार्क्स आएंगे तो वो आपके इन 3 सब्जेक्टों के नीचे ऐड हो जाएंगे। तो फिर आपकी मार्कशीट 80% 90% से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर था एनआईओएस बोर्ड से। बहुत शानदार बोर्ड है ये। आप पहले इसके बारे में पूरी गूगल से जानकारी ले लेंगे, पूरी बात समझ लेंगे, और उसके बाद आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें खर्चा कम आता है। सीबीएसई में एक पेपर का आई थिंक 500 के समथिंग खर्चा आता है, इसमें कम आता है खर्चा। आप पहले इसकी पूरी जानकारी देख लेना। आपको इस पर सब कुछ यूट्यूब पर भी सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, और गूगल पर भी मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। तो जो बच्चे, फाउंडेशन कोई नहीं है बच्चों, कभी ये कहेंगे सर आप सर इस बोर्ड का ऐड कर रहे हैं, सर वो कह रहे हैं नहीं, आपकी मर्जी है। मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी साल ही खराब नहीं हो, आप इसी मंथ में सब कुछ क्लियर कर लें। तो एनआईओएस बोर्ड जो होता है आपका, उसमें करना क्या है आपको कि अगर मैथ और साइंस या किसी एक में आपकी बैक आई है, मान लीजिए एक में आपकी कंपार्टमेंट आई है, तो आपका काम क्या है कि आप इन दोनों में से एक का या दोनों का एनआईओएस बोर्ड से एग्जाम दे लेंगे। तो जो 3 सब्जेक्टों में आप पास हो, उन 3 सब्जेक्टों में से सिर्फ ये एनआईओएस बोर्ड नंबर ऐसे उठा लेगा, और जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई है उस कंपार्टमेंट में आपको पेपर देने के बाद इसमें एनआईओएस बोर्ड ऐड कर देगा। इस तरह से आपकी जो मार्कशीट है वो कंप्लीटली पास आ जाएगी और आपकी 70-80% कंप्लीटली बन जाएंगी। अब हम बात करते हैं 12th वालों के लिए। 12th वालों का प्रोसीजर क्या है। जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं उनको एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट मिलती है,
क्लास 12th वाले बच्चे, उनको एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट मिलेगी, क्योंकि एनआईएस बोर्ड भी 2 सब्जेक्ट में नहीं देता है, इसीलिए वो एक सब्जेक्ट में देगा आपको। 2024 वाले स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही 12th का है कि मान लीजिए उनके 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को तो वो ऐसे ही उठा लेगा जिसमें कंपार्टमेंट आई है, उसके मार्क्स कंपार्टमेंट के बाद वो यहाँ पे ऐड कर देगा, फिर आपकी न्यू मार्कशीट बन जाएगी। तो ये प्रोसीजर था कि आप एनआईयूएस बोर्ड से अगर एग्जाम देना चाहते हैं, तो एनआईएस बोर्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा नंबर बढ़ाने वाला बोर्ड होता है। और कभी कभी तो मैंने ऐसे देखा है कि जिन बच्चों ने एनआईयूएस बोर्ड से अपने सारे के सारे एग्जाम दिए हैं, भाई मान लीजिए आपको एक रास्ता मैं और बता रहा हूँ कि आपके सीबीएसई जो बोर्ड है उसमें मान लीजिए आपके सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस और कंप्यूटर। मान लीजिए हिंदी में आपके 40 आए, इंग्लिश में आपके 50 आए, मैथ में आपके 60 आए, या एसएसटी में 30 रह गए, और साइंस में आपके 20 रह गए, और मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 50 हैं। आपको अगर ये नंबर कम लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मेरे मार्क्स से कम है, तो आपको क्या काम करना है, आपके लिए एक प्रोसीजर मैं बता देता हूं कि आप एनआईयूएस बोर्ड से सारे पेपर दोबारा दे सकते हैं। एनआईओएस बोर्ड से अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे नंबर कम आए हैं, तो आप एनआईओएस बोर्ड से दोबारा सारे सब्जेक्टों के पेपर दे सकते हैं, 10th वाले भी और 12th वाले भी, और आपको 100% पास की गारंटी मिलती है। जिस स्कूल से आप फॉर्म भरेंगे वही स्कूल वाले आपको बता देंगे कि पास की गारंटी हमारी होती है, क्योंकि बच्चों पेपर इजी आता है और इसकी वैल्यू, जितनी वैल्यू सीबीएसई की मान्यता है, जितनी वैल्यू सीबीएसई की है, उतनी ही एनआईओएस बोर्ड की भी मान्यता होती है। आपके जेईई, नीट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो कोर्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, सब में इसकी पूरी 100% वैल्यू होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा स्कोर बेटर हो जाए, यानी कि आपका स्कोर, आप चाहते हैं कि यार कंपार्टमेंट भी आइए, हम इसको और ज्यादा नंबर ले आए, तो बच्चों आप एक बार एनआईओएस बोर्ड्स की जानकारी ले लें, और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप 2 सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हैं, आप 3 सब्जेक्ट के दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरे 6 सब्जेक्ट है, जो भी आपको 5 सब्जेक्ट है, उनके पेपर भी आप दे सकते हैं। आपको बेनिफिट मिलेगा, आप पास हो जाएंगे। और इसी मंथ में मैं आपको बताता हूं कि 25 मई से एनआईओएस बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। पूरी तरह से आप पूरी जानकारी ले लें, आप इसके फॉर्म भरें, आपको एडमिट कार्ड आएगा और ऐसे ही आपका सेंटर पड़ेगा। सब कुछ आपको ऐसा ही जिस तरह सीबीएसई तरफ से है, बस इस पे लिखा हुआ आएगा एनआईओएस बोर्ड। एनआईओएस जो बोर्ड होता है बच्चों, ये आपका गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा बोर्ड है, जैसे सीबीएसई होता है। ये कोई भी झूठी या कोई फर्जी बोर्ड नहीं है। इस बोर्ड से आपका फायदा ये हो जाता है कि आपको इतने नंबर मिल जाएंगे कि यार आप, अगर आपकी सीबीएसई में 60% बनी है या किसी की 50 बनी है, तो एनआईओएस बोर्ड उसे 90% मार्क्स बनाकर देता है। तो ये एनआईओएस की पूरी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। अगर आप चाहते हैं कि आप सीबीएसई बोर्ड की बजाय एनआईओएस बोर्ड से अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप अपने एग्जाम को एनआईओएस बोर्ड से दे सकते हैं। इसमें अभी तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर इसमें इजी आता है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम आते हैं, और बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें 5-5 6 नंबर के आते हैं। तो इसीलिए आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर है आपके लॉन्ग मार्क्स बना देगा। अगर आपके 40 आ रहे हैं तो आपको 80 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये एनआईओएस जो बोर्ड होता है, आपके जो पास आने वाले मार्क्स होते हैं उनको अपनी मार्कशीट में कन्वर्ट कर लेता है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें डॉक्यूमेंट नहीं पता, तो डॉक्यूमेंट के लिए सुन लीजिए। आपकी जो फेल की मार्कशीट है या कंपार्टमेंट की मार्कशीट है, उसकी फोटोकॉपी लगेगी, आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, आपका एक फोटो चाहिएगा, और एक आपके सिग्नेचर। 4 चीज है जो आपको होनी चाहिए। एक तो आपकी फेल की जो मार्कशीट आई है वो, ये कंपार्टमेंट की, एक आपका आधार कार्ड, एक आपका फोटो, और एक आपका सिग्नेचर। तो ये इंफॉर्मेशन है एनआईओएस बोर्ड की। तो बच्चों एक बार आप इसको ट्राई कर लें या पूरी जानकारी ले लें। अगर आप चाहते हैं कि सीबीएसई से अच्छा स्कोर आपके लिए आए, तो एनआईओएस बोर्ड आपके लिए बेस्ट बोर्ड है। एक बार इसकी जानकारी लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों, और लग रहा है कि इससे जानकारी थोड़ी ठीक है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर एवरीवन। थैंक्स।